Happy Diwali to all my Indian friends who live in India and all over the world। आपको मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पता नहीं कि मैं सही बोल भी रही हूँ कि नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक जो है ना वो किसी न किसी तरीके से इंडिया से रहा है, इस तरीके से कि हम उनकी मूवीज़ भी देखते थे, बचपन में मूवीज़ देखी हुई हैं, तो हमें उनके ना वर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं। और अब जैसे व्लॉग देखते हैं हम बहुत सी बहनों के, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा उनके वर्ड्स का पता चलता है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि आप लोग भी हमें विश करते हैं, रमज़ान आए या ईद आए तो आप लोग भी हमें विश करते हैं, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक है। हाँ जी, तो जी सैटरडे का दिन है और बहुत ही जो है ना खूबसूरत सी दोपहर हुई हुई थी, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ऊपर चली जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ और थोड़ी देर हम ऊपर छत पे वॉक करें और थोड़ी सी मैं धूप सेकूं, ताकि वो कहते ने ना कि गर्मी में जो धूप की तमाज़त जो है वो आपके जिस्म को बड़ा सुकून देती है। मुझे ऐसे लग रहा है मैं पाकीज़ा और शुआ की जो है ना वो बातें मुझे याद आ रही हैं, जो हम पढ़ते थे ना बचपन में। तो जी बड़ा वो दिन याद आए जब हम धूप में बैठते थे और हमारी माएँ धूप में बैठती थीं और साथ में साग बनाती थी, सब्जियां बनाती थीं और बड़ी गप्पे लगाती थी साथ। तो वो दिन अब तो ऐसे लगता है कि बस हम लोगों ने धूप में जाना ही छोड़ दिया है, हालांकि हमें बैठना चाहिए। लेकिन टाइम ही नहीं मिलता आजकल के इस बिज़ी दौर में कि बिल्कुल ही हम लोग बस कामों के होके रह गए हैं, और काम काम और बिज़ी और ये और वो। तो ये जी हमारी बिल्ली हैं हमारे ब्लॉक की, जो हमारे साथ धूप सेक रही है ऊपर। और ये जाती नहीं है जब तक फिर हम लोग अपने घर ना जाए ना, तो यहाँ बैठी रहती हैं। और ये इसको तो बिल्कुल डर नहीं लगता है, फोर्थ फ्लोर पे ये इस ऐसे बैठी हुई है। मेरा दिल दहल जाता है कि ये कहीं नीचे ना गिर जाए, लेकिन बस इनको प्रैक्टिस होती है आई थिंक। अच्छा जी, सामने देखें जी सेंटोरस नज़र आ रहे हैं और मेरा बड़ा दिल सी कि इतने दिन हो गए सेंटोरस नहीं गए थे, कोई कपड़े नहीं खरीदे। तो चलो कोई कपड़े ले लेने हैं। हालांकि अभी ढेरों कपड़े जो है ना वो निकाल के और सर्दी गर्मी की थी तो अलमारियों में रखे हैं, लेकिन दिल भरता ही नहीं। मैं कहती हूँ कि दिल नहीं भरता हमारा ना। तो बेटा भी ऊपर आ गया था, वो अपने बाबा के साथ खेल रहा था, बड़ा अच्छा मुझे लगा। और बच्चे नीचे बैठ के ना बच्चियां बैठी हुई थी एक जगह पे और धूप सेक रही थी और आपस में बातचीत कर रही थी। तो मुझे अपनी पुरानी सहेलियां, मेरी सखियां ते मेरी कि हम जोलियां मैनू बड़ियां याद आईयां कि हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो हम धूप में दोपहर के वक्त हम लोग वो कौन कौन से खेल होते थे, चिंजो चिंजो होती थी और पता नहीं क्या क्या, पिट्ठू गरम होता था और वो खेलते थे। तो बस पुरानी यादें जो है ना वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। अच्छा जी, फिर शाम का रात का वक्त था, तो मेरी बेटी की फ्रेंड की ढोलकी थी, तो वो वहाँ गई हुई थी, तो उसकी कॉल आ गई कि मुझे पिक करने आ जाए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम भी चलो साथ, तो मैं भी उनके साथ चली गई। तो फिर बड़ा पछताए वो कि मुझे साथ लेके आए, क्योंकि मैं जब इस तरह जाती हूँ ना, मैं कहनी हूँ मैनू घर ही रहन दिया करो, तो मैनू लैके ना जाया करो तुसी। तो वो मुझे ना घर याद आ जाते हैं काम, मतलब ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो वो कहते हैं बस तुम तो ना खर्चा कराने की मशीन हो, कोई खर्चा करा करा के ना तुमने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। तो बस मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो हम लोग आ गए थे ये जीना सुपर आ गए थे इस्लामाबाद का। और जो मरकज़ है, यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं, पता है सबको जो इस्लामाबाद में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, वो लोग जानते हैं। और ये काफ़ी पुराना मरकज़ है। मैं एक्सक्यूज़ मी, मैं जब बच्चे छोटे थे ना मेरे, तो मैं यहाँ से ना बच्चों के कपड़े ख़रीदती थी, इतनी अच्छी शर्ट्स जीन्स और बहुत अच्छे कपड़े आपको, और वो भी बहुत ज़्यादा ना रीज़नेबल प्राइस में मिलते थे। उस वक्त तो खैर वो लिफाफे भर भर के लाने वाला काम था, लेकिन अब तो इतनी महंगाई हो गई है, तो आप एक पैंट ही ले लो ना, तो सीधे वो 2-2.5 हज़ार तो कम नहीं आती। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, फूड कॉर्नर है, वहाँ से आपको अफ़गानी बर्गर और ये सब चीज़ें ये भी मिल जाती हैं। यहाँ का रोल पराठा बहुत मज़े का है। और यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मुझे नाम भूल रहे हैं उसका। तो वो बहुत अब चिकन चाउमिन हम लोग खाते थे यहाँ से। और यहाँ पे ना ईद के जब ईद चांद रात आती थी ना, तो यहाँ इनके ग्राउंड में, यहाँ पे दरमियान में ना एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे वो फूड कॉर्नर बन गया सारा, फूड की चीज़ें हैं सब। तो लेकिन वहाँ पे ना चूड़ियों के स्टॉल लगते थे।
तो मुझे याद है अभी कितनी पुरानी बात है, बच्चे छोटे थे तो मैंने वहाँ से ना, मतलब उस वक्त के ज़माने में मैंने वहाँ से 1000 रुपीज़ की मैंने चूड़ियाँ ख़रीद ली। तो मेरे हस्बैंड मुझे यही कहते थे कि तुम चूड़ियाँ भी तुम ले रही हो तो इतनी ज़्यादा, लेकिन उनको चूड़ियाँ दिलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरे हस्बैंड को ना। वो कहते हैं कि ईद और चांद रात और इस पे ना चूड़ियाँ ख़रीदने लाजमी जाएं, क्योंकि मुझे अक्सर मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे बताते हैं कि जो उनके फ़ादर थे ना, यानी कि मेरे बच्चों के दादा जो थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। तो उन्हें बड़ा शौक़ होता था कि चांद रात है तो वो मेरी सास से कहते थे कि चलो चूड़ियाँ लेने चलें। तो वो फिर मेरे ख़्याल में वही आदत और बात जो है ना वो मेरे हस्बैंड में भी आ गई। तो उनको पसंद है कि चूड़ियाँ दिलाना और चूड़ियाँ पहनना, और वो पसंद करते हैं इस चीज़ को। एनीवे हम लोग ये जी सफ़ा मॉल के सामने से गुज़र रहे हैं, और ये हमारी एक बहुत सियासी शख्सियत हैं, उनका ये मॉल है और सबको शायद पता होगा, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रही। तो अच्छी यहाँ से भी, यहाँ पे एक दफ़ा ना हमें एक्ट्रेस हैं एक फ़िज़ा अली, वो हमें मिली थी और उनके साथ हमने तस्वीरें खिंचवाई थी, बड़ी अच्छी थी। मतलब ऐसा सच के लोग भी ना बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं, और तस्वीरें और ये वो, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी कि जी ज़्यादा लोग ना जमा हो जाएं। तो हमें भी उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह फिर वो उनको भी शॉपिंग करने में और चीज़ें देखने में जो है ना वो डिस्टर्बेंस होती है। तो एनीवे, अच्छा क्या हुआ कि नेक्स्ट डे ही ना, मैं जो ये मेरे सेंटोरस नु याद कर रही सा, ते रात को मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी मुझे ना अब अपने विंटर के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। उसके पास यूनिवर्सिटी जाती थी तो कुर्तियाँ वर्तियाँ सारी लेनी और सारा कुछ करती थी। लेकिन अब ये था कि अब ऑफिस के लिए उसको चाहिए होते हैं, फिर कहीं आने जाने के लिए फॉर्मल सेमी फॉर्मल और इस टाइप के कपड़े होने चाहिए। तो हम लोग चले गए थे नेक्स्ट डे सेंटोरस, और सच सेल तो नहीं थी, लेकिन ये कि आप यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा छांटी करनी पड़ती है कि आपको रिजनेबल प्राइस में जो है ना कुर्ती मिल जाए, या दुपट्टा शलवार दुपट्टा कमीज़ मिल जाए, या दुपट्टा शर्ट या ट्राउज़र मिल जाए आपको। तो मुझे 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार की जो कुर्तियाँ हैं ना वो लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं लेती हूँ जी, मतलब मुझे इस तरीके से होता है कि 25 तक या 3100 तक अगर आपको अच्छी कोई कुर्ती मिल रही है तो फिर आप ले लें। तो अच्छे थे प्रिंट्स, जो मैंने सोहाई से लिए अपनी बेटी के लिए, नहीं सॉरी सोहाई से नहीं, साया से लिए, और मैंने लिए ज़ेलबरी से। ज़ेलबरी को भी आप लोग ज़रूर विज़िट किया करें, ज़ेलबरी में बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं, और कढ़ाई वाले कपड़े आपको 3100 में आपको मिल जाता है, और 4000 का आपको फुल सूट मिल जाता है। अच्छा ब्लैक कलर तो आपको इतना ज़्यादा दिखाई देता है ना कि नज़र टिकती ही ब्लैक के ऊपर है। तो मेरी 3-4 कुर्तियाँ ब्लैक की थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं थोड़े से ना चेंज कलर करती हूँ। तो आप इन चीज़ों को भी आप ब्रांड, अब क्योंकि सब दुनिया पहनती है तो, लेकिन लोकल मार्केट में भी जाना चाहिए। मुझे याद है कि जब ब्रांड्स का इतना ज़्यादा रवाज नहीं था या इतने ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो मैं लोकल मार्केट में अब जाती थी, और वहाँ से मैं लिलन के या खद्दर की शर्ट्स लेकर आती थी। वो सिलवानी, साथ में ब्लैक या वाइट ट्राउज़र चला लिया, उसके साथ चादर चादर ले ली, या 3 पीस सूट हम लोग जो थानों में से निकलते हैं, बल्कि वो प्रिंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप देखें ना, अगर आप ढूंढें किसी भी, अब हम इनको देखें लोकल लोकल करते हैं इन मार्केट्स को, हालांकि हम इन्हीं मार्केट में जाके अपनी शॉपिंग किया करते थे। तो बस अब एक लेबल सा लग गया है कि जी ब्रांड के कपड़े हैं, और हालांकि आप यकीन करें कि पहले शुरू में जब आए थे तो अच्छे थे। अब तो बिल्कुल नॉर्मल, अगर किसी दुकान पे ये रखे हुए हो ना तो शायद हम लोग कभी भी ना ख़रीदें। हाँ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे प्रिंट्स होते हैं जो आपके दिल को ना एकदम से भा जाते हैं। तो फिर जी हम लोग आ गए थे अलबैक, हम लोग को कुछ खाने का मूड था,
भूख भी बहुत लग रही थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। और बस फिर हम लोग उधर केएफसी में तो हम लोग नहीं गए ऊपर, फूड कोर्ट में बच्चों का दिल था कि अलबैक खाना है, तो मैंने कहा अच्छा चलो वहीं पे चले जाते हैं, तो आई 8 में आ गए थे। और अच्छा होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है मंदी के साथ, और उसमें बाकी जो लवाजमात होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, पीसेस मिल जाते हैं आपको। तो बस ही हमने खाना खाया, और फिर हम लोग चले गए यहाँ से निकल के चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती सी, तो मेरे सिर 'ਚ बड़ी पीड़ पई सी, तो मैं क्या, मैं चाह मैनू तुसी पिला दो। तो ये जी आई 8 का जो मरकज़ है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त बन गया है। यहाँ पे इतनी दुकानें अब आ गई हैं, और हर चीज़ की दुकान यहाँ पे मौजूद है, और आपको ना हर वक्त यहाँ पे रश मिलेगा। तो एक ये बड़ा अच्छा मरकज़ है, अगर आप रात को कभी दिल चाहता है कि आउटिंग के लिए, तो आप यहाँ पे आएँ और कुछ हल्का फुल्का कुछ खाएं, आपकी मर्ज़ी, तुसी जो मर्ज़ी खाओ, वो मेरे होते ना चलो कहण ते। तो बस ये देखें मेरे मियाँ कितने अच्छे हैं, मुझे चाय सर्व कर रहे हैं कि ये लो जी चाय पी लो। ऐसे मौके ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं। तो फिर जी हमने चाय पी एक ढाबे से, और चाय इतनी मज़ेदार मुझे नहीं लगी। वैसे हम इस ढाबे से हम पी चुके हैं चाय भी, लेकिन बस ठीक था, सो सो कह सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलिए थोड़ी देर अब बाहर निकल के एंजॉय करते हैं, और बाहर निकल के चाय पीते हैं। तो हम लोगों ने चाय पी, और फिर थोड़ी सी हमने वॉक की, मैंने अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वॉक करने का आजकल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो चलें जी, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना फीडबैक दें मुझे। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।